हे महाराज जी, एक प्रश्न है कि रात्रि में हम कायश सर करके सोते हैं, मगर रात में इतने सपने आते हैं कि बहुत सपने आते हैं, उनका क्या कारण है? सर करना, अपने पापों का त्याग करना है, अच्छे काम का संकल्प करना है। अब स्वप्न आते वो अपने हाथ में नहीं होते। अपने को यदि कोई अशुभ सपना आता है, एक बार एक कैंसिल कर लेना चाहिए और बाकी विकल्प नहीं करना चाहिए। यह है। एक प्रश्न बीच में अभी आया था, शांति धारा देखते समय कौन से भाव करना चाहिए। देखो, शांति धारा का मतलब होता है शांति की अविरल धारा प्रवाह होती रहे। इसलिए भगवान के मस्तक पर या अंत के ऊपर जो जल की धारा की जाती है, वो जल की धारा का इतना भी प्रवाह होता है कि संसार में कोई दुखी न रहो, हम भी सुखी हों, संसार के जीव भी सुखी हों। पर किसी को मारने आदि की भावना भी नहीं की जा रही। कुछ लोगों का मानना है अभिषेक करना तो ठीक है, किंतु शांति धारा में तो अच्छा नहीं, छिंद छिंद बिद बिद करते हैं। तो वहां पर किसी को मारने का, छेदने भेदने का भाव नहीं। बात तो ये हो रहा है किसी अनाज के ऊपर कोई बीमारी आई है या कोई व्यक्ति पे बीमारी आई है, कोई हाथी ऊँट वगैरह पे बीमारी आई है, वो नष्ट हो जाए, मतलब उसकी परेशानी दूर हो जाए, इतनी भावना की गई है वहाँ पर। इसलिए शांति धारा देखते हुए, अभिषेक देखते हुए इतनी भावना करना चाहिए, सबका कल्याण हो, सभी सुखी हो, कोई कभी भी दुख का पात्र ना बने। अब अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सरिता जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती सविता जी जैन। महाराज जी, मेरे दो प्रश्न हैं। पहला तो ये कि मानस्तंभ जो बना है यहाँ पे, तो उसमें कौन सी प्रतिमाएं विराजमान करते हैं, उसमें तीर्थंकर की और कौन सी, और हम जब अर्घ चढ़ाते हैं कभी कभी कोई मानस्तंभ में, तो हमें कौन सा अर्घ चढ़ाना चाहिए। और दूसरा प्रश्न ये है महाराज जी, जैसे तीर्थ क्षेत्र में रहता मंदिर में तो अलग बात है, जैसे स्कूल में है तो सब प्रकार की लड़कियां रहती हैं, तो उसमें उनको कोई दोष लगेगा आस पास से? मानस्तंभ में कौन सी प्रतिमाएं होती हैं? मानस्तंभ भी अनेक प्रकार के होते हैं। मूलतः जो मंदिर के मूल नायक होते हैं उनकी प्रतिमा विराजमान की जाती है। दूसरा, अभी हम समोसरण में सम्मोसरण की चर्चा कर रहे थे, तो वहाँ भवन भूमि आदि में अनंत सिद्ध की प्रतिमा भी होती है, अर्थात सिद्ध प्रतिमा भी पाई जाती है। जहाँ जैसी व्यवस्था होती है, एकांत कुछ नहीं है, अनंत भगवान की प्रतिमा भी होती है। अब जो कि सामान्य से जब मंदिर की व्यवस्था नहीं है तो प्रतिमा विराजमान कर रहे हैं, तो वह सिद्ध प्रतिमा के रूप में रख दिया जाता है। ऐसा है। अपने को तो पंच परमेष्टि पूजनीय होते हैं, जो भी हो उनकी आराधना करना चाहिए। तो इसलिए अपने को ये ध्यान रखना चाहिए कि मंदिर के प्रवेश की व्यवस्था अलग होती है, मानस्तंभ की व्यवस्था अलग होती है। मंदिर में प्रवेश करते तो पूर्ण शुद्धि होना चाहिए, और मंदिर में प्रवेश करने वाले की योग्यता भी अलग होती है। मगर मानस्तंभ तो उनके लिए होता है जिनको मंदिर प्रवेश करने की अनुमति नहीं है या मंदिर प्रवेश करने की योग्यता नहीं है, उनको मानस्तंभ होता है। इसलिए मानस्तंभ तो कहीं पर भी होता है। कई जगह आपने देखा होगा कि मानस्तंभ ऐसी जगह है जहाँ रेलगाड़ियाँ निकलती हैं, बसें निकलती हैं, हजारों अजीन लोग निकलते हैं, तो वहाँ किसी मर्यादा का पालन होता है। सुन रहे ना? ये सब बातों को देख करके मानस्तंभ की व्यवस्था अलग है, मंदिर की व्यवस्था अलग है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक। अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती सविता जी जैन, इसके बाद तैयार है श्रीमती मीना जी जैन। मुनि श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। क्षमा महाराज, ये भाभी की शंका है, एक जिज्ञासा उनकी। उन्होंने एक साड़ी ली थी हथकरघा की, तो उसमें एक मतलब सांप का बच्चा टाइप का कुछ निकला है, तो वो साड़ी को पहनना उचित है कि नहीं, और उसके लिए अपने को कोई प्रायश्चित लेना चाहिए क्या? मर चुका था। आप देखो, ऐसा रहता है, इसके लिए हम क्या कहें? देखो, वो संसार में परिग्रह के साथ तो हिंसा तो लगी है। जहाँ परिग्रह व हिंसा है, मगर अपने लिए स्वयं देखना चाहिए। यदि आपको विकल्प पहनने के लिए तो मत पहनो, मगर ये कोई बात तो नहीं है कि क्या निकला था, जीव क्या मर गया, कौन सा कपड़ा था, कौन सा घर था,
इसको कोई पूछने की बात नहीं। आप ऐसे प्रश्न करो शास्त्र संबंध सम्मत हो, इसलिए हमारा विषय नहीं, आप समझो क्या है। श्रीमती मीना जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती कुसुम जी जैन। नमोस्तु महाराज जी, इच्छामी महाराज। महाराज जी आज समूह शरण में बैठे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भगवान के सामने बैठे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ करें जिसमें अपन को साक्षात दर्शन मिले समूह शरण में। देव शास्त्रों की आराधना करता है, इसे पंचगण की पूजन करता है और इस प्रकार की आराधना करता है तो जरूर उसके लिए एक दिन वही भी आएगा, साक्षात तीर्थंकर का संस्मरण भी प्राप्त होगा। कुसुम जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्री सुरेश जी जैन। नमस्ते महाराज जी, मैं कुसुम जैन बाबा से। मैंने एक प्रतिमा ली है, मैंने एक प्रतिमा ली है। कभी कभी अभिषेक नहीं मिल पाता तो उसके लिए कुछ प्रायश्चित वगैरह और नियम लेने के पहले, व्रत लेने के पहले विचार करना चाहिए कि हमें कौन सा नियम पालन हो सकता नहीं हो सकता। जब नियम ले लेते बाद में समस्या बताओ। प्रतिमाधारी को भगवान के दर्शन करना आवश्यक है। नियम लेते आप लोगों को समझ में आना चाहिए। सुनो, तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर प्रण नहीं जाए। कोई रघुकुल की रीत है, आप जानते हैं रघुकुल का मतलब क्या? इक्ष्वाकु वंश। इस ऋषभ देव के कुल परंपरा में राजा रघु हुए हैं। रघु के पुत्र दशरथ जी हुए हैं, उनके पुत्र राम हुए हैं। तो जो संकल्प लेते हैं इक्ष्वाकु वंश में, वो हमेशा जीवन पर्यंत निभाया जाता है। और जिन्होंने प्रतिमा आदि के व्रत ले लिए उनको वहाँ निवास करना चाहिए जब प्रतिमा का पालन होता है। पहली प्रतिमा भी ये तो दर्शन करना चाहिए, उचित है। हाँ, होते आपको जैसे प्रतिष्ठित भगवान होते हैं मंदिर में, उनकी वंदना आराधना करना चाहिए। अभिषेक आदि का हम नहीं कह रहे आप लोगों से, मगर पुरुष वर्ग तो अभिषेक पूजन करना चाहिए। अब अपना प्रश्न रखेंगे श्री सुरेश जी जैन, इसके बाद तैयार हैं श्रीमती मीना जी जैन अजंता। नमस्ते बोले इच्छा महाराज जी। हमारा ये प्रश्न है, मंदिर में प्रक्षाल के समय सूखी अंगूठी लेते हैं, कोई आदमी इतनी गीली अंगूठी लेते हैं कि उसका जल नीचे गिरने लगता है, और उनसे कहो तो मानते नहीं। महाराज जी उसका शंकर समाधान बताएं। अब देखो, ये सब समाधान महाराज कैसे करेंगे, ये तो आपके विवेक पर, उचित गुण पर निर्भर करता है कि हमको क्या करना चाहिए। ये तो सामान्य सी बात है, कोई किसी व्यक्ति को दाल परोसता है तो आपको ये विवेक होना चाहिए कि चम्मच को थोड़ा ऐसा कर लें, नीचे टपके नहीं वो। उसी प्रकार भगवान का अभिषेक का प्रसंग है, यहाँ तो गंधोदक परम पवित्र होता है। सुन रहे सब लोग, जिसको हिंदू परंपरा में चरणामृत बोलते हैं। चरणामृत चरण का अमृत है वो, सुना? वो लोग सम्मान से पीते हैं। इसलिए आप लोगों को जो चरणामृत को गंधोदक बोलते हैं, उसको बड़े सम्मान से मध्यमा और अनामिका को धो करके उसमें डाल करके ऐसे करके फिर ऐसे लेना चाहिए। तो जो प्रक्षाल का कपड़ा वो ऐसा होना, गीला नहीं होना चाहिए। वो गीला नहीं, वो तो टपक रहा है तो ज़्यादा गीला हो गया। ये सब विवेकहीनता है। अपने को भक्ति करने से मुक्ति मिलती है, मगर विवेकहीन भक्ति कभी नहीं करना चाहिए। विवेक सहित भक्ति करना ही मुक्ति का कारण होता है। ये अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती मीना जी जैन अजंता, इसके बाद तैयार है श्रीमती रीना जी स्वामी जैन। महाराज जी। महाराज जी, अभी आपने जो लौंग प्रदान किए भगवान के पास, उसे हमें क्या करना चाहिए या कहाँ रखना चाहिए? देखो, ऐसा रहता है, पहले आप लोग मांगते रहते, मांगे क्यों आपने लोगों को बताओ? ऐसा नहीं होता है। फिर भी ये ठीक है, संस्कार का वो द्रव्य है तो उसको ऐसा है, अच्छी जगह आप अपने जो विशेष वस्तु रखते हैं, मैं आपको क्या बताऊँ, लाकर वगैरह बाहर रखना चाहिए। हाँ चलो, अपना प्रश्न रखेंगी श्रीमती रीना जी। महाराज जी, स्वप्न में आचार्य श्री दिखते हैं और आप दिखते हैं, तो इससे क्या समझना चाहिए और इसका क्या सूचना होती है? महाराज देखते ही अच्छा होता है, अपने को एक खास कर लेना चाहिए, ऐसा मिलता रहे। महाराज जी, मैंने
पूछना है कि छुल्लक जी और माता जी बैठ के आहार पे देते हैं। अब बेटा जैसा आपने शास्त्र में लिखा है, छुल्लक जी का जो है ना, अभी उनका साधना का क्रम है, वे मुनि बनने की पूर्ण साधना नहीं हुई है। मुनि महाराज तो खड़े के हार लेते हैं, क्योंकि उनके जो नियम होते हैं वो महान नियम होते हैं, इसलिए महाव्रत कहलाते हैं। और महाव्रत के साथ में जो नियम वो भी महाव्रत महान होते हैं। उनका नियम होता है, जब तक हमारे पैरों में खड़े होने की क्षमता होगी और हाथ में पात बनाने की क्षमता होगी, तब तक ही अन्न जल ग्रहण करेंगे। यदि कोई मुनि महाराज यदि स्वास्थ्य खराब हो जाता है तो हाथ कंबेंगे, तब भी हार नहीं ले सकते। जब भी लेना है हाथ में हार लेना, खड़े होकर हार लेना। वो दीवार तो टिक भी नहीं सकते, उनको बिना सहारे अपने पैरों पर खड़े होकर आहार लेना होगा। इसका मतलब ये कि यदि पैरों में खड़े होने की क्षमता समाप्त हो गई, हाथ में अंजलि बनाने की क्षमता समाप्त हो गई, मतलब आपको अब आगे संलेखना करने के लिए जीवन के अंतिम समय को संभालने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, इसलिए आहार लेते हैं। और छुल्लक जी और आरिका जी हैं, उनकी अभी साधना चल रही है, साधना की पूर्णता नहीं, इसलिए वो बैठ के आप लोग तो आहार लेते हैं। ठीक है। नमस्ते महाराज जी, मेरी शंका है कि पूजन छोटी, मंझली और बड़ी कैसे होती है? अच्छा, तुम्हारी बात हमको रख दी उन्होंने। हमने 2 दिन पहले कहा था, पूजन 3 प्रकार, छोटी बड़ी मझोल, जैसा मौका देखिए बेसी जाइए खोल। इस बहन जी, जैसा मौका देखिए बेसी जाइए खोल, तो ये कहा जा रहा है कि भगवान की भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, तो ये तो आपको स्वयं सोचना चाहिए कौन सी करना है। सुबह हमारे नगर के विधायक जी शर्मा जी आए थे, उनको जल्दी भोपाल जाना था, तो उनको बात करना था, समय नहीं था, तो हमने 1 मिनट में पूरी बात कर ली उनसे। वो है आशीर्वाद से लेकर, और चाहते तो 1 घंटा बात भी कर सकते कभी आएंगे तो। उसी प्रकार भगवान की पूजन भक्ति करना हो तो ऐसा नहीं, आपको यदि समय पर्याप्त है, आप बड़ा विधान करो अच्छे से, बड़ी पूजन हो गई, 5 दिन की पूजन हो रही है। यदि आपको समय बहुत ज़्यादा भी नहीं है और कम भी नहीं है, मध्यम समय है, तो आप सामान्य से विधि पूजा करो। वो आपको यदि लगता है बिल्कुल समय कम है और नियम पूजन करने का है, तो आप संक्षेप में अपने घर से थोड़ा सा द्रव्य लेके आओ और सुनो, थोड़ा 2-4 छंद पढ़ लो विनय पाठ के, और इसके बाद एक पूजन कर लो छोटी वाली, और इसके बाद महाआरती पढ़ो, शांति पाठ करो, विसर्जन करो, भगवान से अनुमति लेके अपने काम से जाओ। पूजन पार्टी का वो पढ़नी रहती है। अब वो पढ़ना तो उचित है, मगर संक्षेप में काम होता है। आप घर में भी तो काम करते हैं, बताओ। ये शर्मा बहन जी आई हमारे, मान लो आपके घर पे आई, मान लो अब कोई नाश्ता पहले से बना तैयार नहीं है, उनको जल्दी जाना है तो क्या करोगी, थोड़ा सा पुआ गीला करोगी, ऐसे कर दोगे। ये सब लोग वैसा काम करते घर में, ऐसी धर्म में करना चाहिए अपने लिए। चलो कृष्ण के महाराज जी जो सिद्ध चक्र विधान करते हैं, तो वो 8 दिन में करेंगे, और 4 दिन में छोटा, 1 दिन में 4-5 पूजन करके करेंगे, तो अलग अलग फल मिलेगा क्या? उसका फल अलग अलग है और कर सकते। देखो ऐसा रहता है, विधि तो विधि होती है, विधिवत काम करते हैं वो अलग लाभ मिलता है। मगर कोई 8 दिन का विधान 4 दिन में करना चाहता है तो बिल्कुल फल नहीं मिलेगा, ऐसा तो नहीं कह सकते। फल तो मिलेगा मगर उतना नहीं मिलेगा जो विधिवत में होता है। इसलिए लोग करते हैं, तो हम निषेध नहीं कर रहे हैं, मगर मेरा तो सोचना है विधिवत करना ही उत्तम होता है। ठीक। तब कल्याणक दिन कल हमको भगवान जी का पिछी और कमंडल देने का सौभाग्य मिला, तो आज हमें ऐसा कौन सा पुण्य था हमारा जो हमें ऐसा अवसर मिला, थोड़ा बताएं। ये विकास भाई ने अपनी बात कल हमारे पास रखी थी, आज पुनः पूछ रहे उसी बात को, क्योंकि इनके लिए भाव था कि महाराज की पिछी देने लेने को प्राप्त हो जाए, किंतु इनका भाव, इनकी विशुद्धि ऐसी बड़ी, इनने कोई बड़ा नियम ले लिया तो इनको बड़े महाराज को पिछी देने का मौका मिल गया। वो बड़े महाराज का मतलब है वो महामुनिराज ऋषभदेव महामुनिराज थे, तो इन्होंने जो नियम लिया, नियम के माध्यम से पाप कर्म का क्षय हुआ, तो ऐसा मौका मिल गया।
और पहले भी महीनों से वर्षों से मुनियों की सेवा कर रहे हैं। अच्छे काम करने का नतीजा अच्छा ही होता है, इसलिए आगे और अच्छा मिलेगा आपके लिए। ऐसे अच्छे काम करते रहो आगे। शर्मा, आपका आशीर्वाद चाहिए, आपका आशीर्वाद। अच्छा, ये बहन जी पहले भी आई थी हमारे पास में, और आपके विधानसभा सदस्य के अपने परिवार को संभालने वाली बहन जी हैं, मतलब विधायक जी की जीवन संगनी हैं। ये बोले आशीर्वाद चाहिए। आप तो हमेशा अच्छे काम करने के लिए तत्पर रहती हैं, हम क्या, आपको तो भगवान का आशीर्वाद भी है, इसलिए आपके लिए हमेशा सफलता प्राप्त होती है। ऐसी सफलता प्राप्त होती रहे। और इतना ही कहना चाहता हूँ, जिससे राम ने पूरी प्रजा को पुत्र की तरह पालन करने का प्रयास किया, आप भी इटारसी नर्मदापुरम को अपने पुत्र की तरह पालते रहे। महोत्सव में सबसे ज्यादा श्रेष्ठ पात्र कौन सा होता है और उसे कौन सा पुण्यवान होता है? देखो, ऐसा रहता है कि बाहर से देखने की अपेक्षा से तो नाभि राय जो भगवान का जिनके यहाँ जन्म होता है, वो मरु देवी जो भगवान बालक को जन्म देती है, वो श्रेष्ठ पात्र मानी जाती। मगर भगवान के माता पिता से भी भगवान और बड़े पात्र माने जाते हैं। किंतु अंतरंग तरीके से देखें कौन बड़ा पात्र होता है, हम तो ये जानते हैं हनुमान जी भी राम की भक्ति करने वाले थे, सुग्रीव ने भी भक्ति की, विभीषण भी राम के भक्त बन गए थे, मगर सबरी का नाम सबसे पहले आता है। इसलिए आपके अंदर के परिणाम कैसे होते हैं, हमारे शास्त्रों में तो बड़े राजा महाराज शरण्यक जैसे लोगों का नाम नहीं दिया गया, किंतु पूजन में मेंढक का नाम दिया गया। वो भगवान महावीर स्वामी की पूजन करने जा रहा था और हाथ में कुछ नहीं था, फुदक फुदक के जा रहा था और मुख में एक फूल की पापड़ी थी, उसको लेके पूजा करने जा रहा था और हाथी के पैर के नीचे दब गया। और दबने के बाद क्या हो गया, मरा नहीं, अमर हो गया, बन गया। इसलिए हम ये ऐसे कहना चाहते हैं, मेंढक की तरह यदि किसी के भाव हैं तो वो सोदर में नाभिराय मरुदेव से भी बड़ा पात्र हो सकता है। अपने इटारसी नगर में जो ऋषभ देव की लीला या रामलीला की तरह, रामलीला कहें, जो 5 दिन से प्रोग्राम हो रहा है, तो हो सकता अंदर पीले कपड़े पहनने वालों के भाव कमजोर हो जाए, वो बाहर कोई पशु पक्षी गिलेरी चिड़िया देख रही है, वो भगवान की भक्ति की अनुमोदना कर ले, तो वो अब सबसे बड़ी पात्र हो सकती है। ऐसा जानना चाहता हूँ। यहाँ के लोगों की सहजता है और इनका कहना है कि इतना ज्ञान नहीं है, कभी कभी ऐसा होता है, फिर भी सामान्य कोई जिज्ञासा हो तो आप पूछ सकती हैं। यहाँ पर नर्मदापुरम की बहन जी आई है, कुछ पूछ रही है। रात्रि भोजन का बता दो थोड़ा सा। महाराज श्री के चरणों में नमोस्तुते। इच्छा में महाराज श्री, महाराज श्री कहा गया है कि जैसे हम अगर किसी को धन देते हैं और अगर वो उसका दुरुपयोग करता है तो उसका भी दोष फिर हमें ही लगता है। तो जैसे अब इतने सारे ठेले आजकल मुस्लिम लोगों के हो गए हैं, फल के, इसके, तो हम उनको जो पैसा दे रहे हैं और फिर अब उस पैसों से वो क्या कर रहे हैं, तो क्या उसका भी दोष हमें लगेगा? देखो बहन जी, वो कोई भी जाति का व्यक्ति हो, अपन एक व्यक्ति का नाम नहीं लेते। जो व्यक्ति हिंसा का समर्थन नहीं करता, हिंसा के काम करता है, ऐसे व्यक्ति को देने में हिंसा का पाप तो लगने वाला है। अब आपको हमेशा बताया, आज ही चर्चा आएगी, विधि द्रव्य दात्री पाद विशेषता विशेषता। विधि द्रव्य दाता और पात्र के विशेषता से दान में विशेषता आती है। जिस व्यक्ति को हम दान कर रहे हैं, इतना तो पता कर लो कि वो कैसा व्यक्ति है। यदि कोई मांसाहारी व्यक्ति है, शाकाहारी व्यक्ति नहीं है, आपने उसको 5 रुपए दे दिए, उसे अंडा खरीद के खा लिया, तो एक मुर्गी की हत्या करने का पाप लग गया तुम्हारे लिए। फल वाले का तो अब क्या हुआ, एक बार क्या हुआ, मैं छत्तीसगढ़ में बेकुटपुर जिले में था,
मनेंद्रगढ़ में था, नहीं वहाँ से आकर के मैं कोतमा में था, बॉर्डर पे था छत्तीसगढ़। तो वहाँ एक व्यक्ति ऐसे आप लोग बैठे ना, बेकारिन आ गई हमको कुछ दे दो, एक व्यक्ति 2 रुपये का सिक्का देने को तैयार हो गया। तो मैंने उनसे कहा जरा पूछ तो लो क्या करोगे, अंडे वगैरह का त्याग है कि नहीं? त्याग नहीं है। क्या करोगी? कि अंडा खरीदना हमें ठेले पे। अब उसने समझ लिया कि अंडा खरीदेगी तो मुझे पाप लगेगा, इसलिए दान तो करना चाहिए। भारतीय संस्कृति में अतिथि देवो भव, फिर अतिथि का सम्मान होना चाहिए। मगर वो अतिथि कैसा? आप कोई को 100 रुपये दे दो, दारू पी ले दो, बीमार व्यक्ति को औषधि दो, भूखे को भोजन कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ। ये तो हमारी भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति आन बान शान है। दुनिया के देशों में सब मिल सकता है, मगर जो मित्रता, जो प्रेम व्यवहार भारत में मिलेगा वो कहीं देखने नहीं मिलेगा आपके लिए। इसलिए आपको स्वयं सोचना है किसको दे रहे हैं। कोई व्यापारी भी करता है, वो हिंसक व्यक्ति है। कोई व्यक्ति मान लो मांस खाता है, शराब पीता है, ऐसे व्यक्ति से लेन देन करोगे तो उसकी गलत आदतों को ही प्रोत्साहन मिलने वाला। हाँ, ऐसा कर सकते हैं, पहले उसको पात्र बनाओ, उसको मांस का त्याग कराओ, दारू का शराब का त्याग कराओ, अंडे का त्याग कराओ, और उसको कहो कि हम आप आपसे व्यवहार करेंगे। तो आप अपने घर में, अपने संपर्क में आने वाले जो कर्मचारी लोग हैं, नौकर वगैरह, उनको भी सलाह देना चाहिए। आपका तो कॉलोनी का काम होता, सब पता मेरे लिए, तो कितने सैकड़ों लोग काम करते होंगे। थोड़ी मीटिंग ले लिया करो, थोड़ा उपदेश दे दिया करो कम से कम वहाँ होशंगाबाद में, कि आप लोगों को हमेशा शाकाहारी रहना चाहिए। अभी वो विराट कोहली की एक क्लिप आई है, विराट कोहली बोलता है मैं पहले नॉन वेज था, तो नॉन वेजिटेरियन था, तो मुझे बीमारी रहती थी, पेट में तकलीफ रहती थी। जब से मैंने वेजिटेरियन बना और वेज का उपयोग करता हूँ तो मुझे पूरे स्वास्थ्य का लाभ मिला। अब पेट की कोई बीमारी नहीं है, मैं अमन चैन से जीता हूँ और क्रिकेट खेलने में मैं उत्साह दिखाता हूँ। किसी को रोजगार दे रहे हैं तो व्यक्ति सात्विक हो, शाकाहारी हो, उसको प्रोत्साहन देना चाहिए, ये पक्का याद रखो। अब आजकल क्या पता है, अब बहन जी से क्या बात करें, शर्मा जी से बात करेंगे हम। अब बताओ, सरकार तो समृद्ध बनाने के लिए पैसा दे दिए, मगर उन बहनों को पैसा मिलता, पैसा ज़्यादा कहाँ है? उनके श्रीमान जी जाके छुड़ा लेते हैं और कलारी पहुँच जाते हैं। तो ये तो व्यवस्था बनाओ कि जो पैसा दिया जा रहा है उनके लिए, वो पैसे का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है। आज भारत में कोई कमी नहीं संसाधनों की, खूब ज़मीन है, खूब पानी है, खूब जंगल है, खूब अनाज होता है, मगर उपयोग करने वालों की बात। मैं छत्तीसगढ़ में था, मुझे पता था, सुना था, 1 रुपये किलो गेहूँ मिलते हैं बीपीएल कार्ड वालों को, मगर 35 किलो गेहूँ लेके आते हैं, वो उसमें हंडे में डाल देते हैं, शराब बनाते हैं, उससे चावल से शराब बनाते हैं, गेहूँ से शराब बना लेते हैं। तो पहले पात्र बनाना चाहिए, बाद में देना चाहिए, ये सही विधि होना चाहिए। शर्मा जी आए तो उनसे हम कहते हैं कि विधानसभा में रखना आप कि पहले पात्र बनाओ, उपयोग कैसे करना पैसे का, बाद में पैसे बांटो। अहिंसा परमो धर्म की।